हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज ज़ीशान। आज फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 में आपको वेलकम करता हूं। जो आज का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? किसी भी चीज़ को जब आप स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो आपको उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स बनाती हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का फाउंडेशन बनाती है एंड इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। फिजिक्स के जो लॉज हैं आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए उनको क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो। तो फिजिकल क्वांटिटीज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। अब हम इनकी एग्जांपल्स देते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में मैं लिख देता हूं मेरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ को, सेकेंडली हम लिखते हैं मास, टाइम, सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी लिख देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट, टेम्परेचर। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख दी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज की। अच्छा, वेलोसिटी भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, इट्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, these are basic information about physical quantities. Foundation of physics, laws of physics are expressed with the help of physical quantities. These are examples. Basically physical quantities की दो कैटेगरीज होती हैं। हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है बेस क्वांटिटीज, और जो सेकंड है वो हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब देखें, एक सिंपल सी कॉमन मिसाल है, आपने सुनी होगी कि कान को इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो। तो बेस क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन और ड्राइव क्वांटिटी का डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह का ही है। अब देखिए, बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिफाइन करती हैं। अच्छा, और ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से डिफाइंड होती हैं। वर्ड्स को समझें, बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर रही है, और ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है वो बेस क्वांटिटीज़ से डिफाइन हो रही है। तो डेफिनेशन अगर मैं लिख दूं तो बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर यूज्ड टू डिफाइन derived quantities, which are used to define derived quantities. तो बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज से क्या होती हैं, डिफाइंड होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज which are defined by base quantities, जो डिफाइंड होती हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज से, हम उनको क्या कह देते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज। बेसिकली एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि बेस क्वांटिटीज बेसिकली हैं कितनी। तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती हैं, इनका नंबर क्या है, 7। और ये 7 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ मैंने लिख दी हैं, बेस क्वांटिटीज़। दीज आर 7, 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 बेस क्वांटिटीज़। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की जो एग्जांपल्स दी हैं मैंने वो दी हैं वेलोसिटी और मोमेंटम की। काफ़ी सारी हो सकती हैं क्योंकि आप इनको क्या करते हो, बेस क्वांटिटीज़ से बनाते हो। अब यूनिट्स की तरफ आ जाते हैं। बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स कौन से होते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स कौन से होते हैं। उन पर आने से पहले, क्योंकि जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, उसको हमने कहा हुआ है मेजरमेंट। आपने चीज़ों को मेयर करना है, उनकी पैमाइश लेनी है। तो जब आप बेस क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करेंगे, बेस क्वांटिटीज़ की आप मेजरमेंट करेंगे, तो ड्यूरिंग मेजरमेंट जब आप इनकी मेजरमेंट करेंगे तो आपको दो काम करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो पहला काम करोगे वो करोगे आप चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। लेट्स सपोज मुझे लेंथ फाइंड करना है, किसी चीज़ की लंबाई फाइंड करनी है, तो मैं उसके लिए कोई स्केल यूज़ करूँगा, कोई मीटर टेप यूज़ करूँगा, मेयरिंग सिलेंडर नहीं लेके आ जाऊँगा मैं। तो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। और सेकंड क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर।
कि जो हम प्रोसेस यूज करें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं किसी चीज को मेयर करने के लिए, उसका भी ठीक होना जरूरी है। मीन्स टू से मुझे लेंथ फाइंड करना है इस सेक्शन का, इधर से लेके इधर तक का, तो मुझे स्केल को यहाँ से यहाँ तक पॉइंट करना चाहिए। अगर यहाँ से करता हूँ मैं स्केल को पॉइंट, तो मेरी जो रीडिंग है वो गलत हो गई। तो मेयरमेंट के लिए चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर का होना ज़रूरी है। अब ये जो हमने स्टैंडर्ड यूज़ किया है इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप अपने नोटबुक के ऊपर पेन डाउन कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनवेरिएबल नहीं होना चाहिए, यूँ नहीं है कि इस बोर्ड मार्कर का मैंने पहले लेंथ फाइंड किया, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर, और सेकंड जब दोबारा इसका मेजरमेंट लूँ तो 9 सेंटीमीटर हो जाए, तो तब्दील नहीं होनी चाहिए मेजरमेंट, इनवेरिएबल। और दूसरा एक्सेसिबल, भाई नज़र भी आए कि रीडिंग कितनी बता रहा है वो। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। बताता हूँ मैं आपको, ये बात है 1960 की। 1960 जब था, मैं जवान होता था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो 1960 में ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुझे भी इत्तेफाक हुआ उस कॉन्फ्रेंस में जाने का। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना दो काम किए गए, एक तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए और दूसरे नंबर पे सेट ऑफ डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सर ज़ीशान 1960 में गए, अच्छा, और उसमें सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और सेट ऑफ डेफिनेशन को डिफाइन किया गया। बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी ये हो रही थी वेट के ऊपर और मेजर के ऊपर, वजन और पैमाइश के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और उस कॉन्फ्रेंस को क्या नाम दिया था? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, SIU। 1960 में हुई थी जब हम जवान थे, वेट और मेजर के ऊपर हुई थी, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया गया था, सेट ऑफ डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया था। इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ये है कि जो मीटर है उसकी एक लेंथ को हमने स्पेसिफाई कर दिया, जहाँ पर भी जाओगे उतना लेंथ का ही मीटर होगा, तो ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हो गया। और सेट ऑफ डेफिनेशन, ये जो लेंथ है कितनी होगी एक मीटर की, तो ये क्या हो गया हमारे पास, उसका सेट ऑफ डेफिनेशन हो गया। तो ये था हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट में सेट ऑफ डेफिनेशन, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हो रहे थे। तो जो बेस क्वांटिटीज़ थी उनके यूनिट्स को कहा गया बेस यूनिट्स। सो बेस यूनिट्स आर यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को आप क्या कहते हो? बेस यूनिट्स कहते हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था लेंथ, तो लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, मास का हो जाएगा केजी, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हो जाएगा कैंडेला, करंट का हो जाएगा हमारे पास एम्पेयर, और टेम्परेचर का हमारे पास हो जाएगा केल्विन। ये हमारे पास क्या है? यूनिट्स हैं, और ये भी 7 होते हैं, बेस यूनिट्स भी 7 होंगे। और बेस क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास होती हैं, बेस यूनिट्स जो है वो जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो होते हैं हमारे पास यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जस्ट लाइक हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट जो है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम है, मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। MCQ पेपर में पूछ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड यूनिट। भाई 2 तरीके बताता हूँ इसके याद करने के, सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 7 जो है ये बेस यूनिट्स हैं, इन 7 के अलावा जो भी आ जाए ड्राइव्ड है। ये तो हो गया एक देसी जुगाड़। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को समझें तो देखें, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अब आप देखें, मीटर तो लेंथ का यूनिट था, सेकंड तो टाइम का यूनिट था, तो 2 यूनिट मिल के क्वांटिटी को बना रहे हैं, तो ये ड्राइव्ड होगा। तो जहाँ खिचड़ी नज़र आए 2-3 यूनिट हो तो वो ड्राइव्ड है, जहाँ अकेला नज़र आए तो वो बेस है।
अब 1960 में वापस आ जाते हैं। जब 1960 में कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो परेशान हो गए। मैं ऑडियंस में बैठा था, मैंने ऐसे हाथ हिलाया, भाई परेशान क्यों हो रहे हो, क्या मसला है? कहते हैं यार ज़ीशान, 2 यूनिट्स हैं, उनकी समझ नहीं आ रही कि ये बेस है कि ड्राइव्ड है। लड़ाई होने लगी थी। मैंने कहा नहीं, लड़ना नहीं है, मैं हूं ना। मैंने कहा ऐसे यूनिट्स जो ना बेस की डेफिनेशन में आए ना ड्राइव की डेफिनेशन में आए, हम उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह देते हैं। तो एक नई कैटेगरी निकली, हमने उसको कहा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मैं क्या इसको इरेज कर देना चाहिए? तो मैंने कहा यार इनको सप्लीमेंट्री यूनिट बना देते हैं। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या थे? पूछने लगे यार ज़ीशान, ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट है इनकी भी डेफिनेशन भी कर दो। तो मैंने कहा सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which do not comes in the definition of which do not comes in the definition of base and derived unit, जो बेस और ड्राइव यूनिट्स की डेफिनेशन में ना आए, आप उनको क्या कह दोगे? सप्लीमेंट्री यूनिट। आप उनको क्या कह दोगे? सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ऐसे यूनिट जो बेस और ड्राइव की डेफिनेशन में ना आए वो सप्लीमेंट्री हो गए। वैसे वो थे कौन से, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप तो 1960 में नहीं थे, मैं तो था ना उस दिन। तो 2 भाई यूनिट थे। एक तो था रेडियन। अब रेडियन कैसा एंगल है? रेडियन एंगल है 2D। कहाँ पे बनता है? सर्कल पे बनता है। अच्छा जी, सर्कल पे बन गया। इसको शो कैसे करते हो? RAD से शो करते हो। कैसा एंगल है? प्लेन एंगल है। तो रेडियन इज 2D, सर्कल पे बनता है, रैड से शो करते हो और प्लेन एंगल है। अब आ जाओ स्टीरेडियन के ऊपर, इस चीज के ऊपर आ जाओ, स्टीरेडियन के ऊपर। अब स्टीरेडियन कैसा एंगल है? भाई ये 3D है। ये कहाँ बनता है? स्फेयर पे बनता है। इसको कैसे शो करते हो? SR से शो करते हो। और ये कैसा एंगल है? सॉलिड एंगल है। अब हम डिफाइन करते हैं रेडियन को। रेडियन है क्या चीज? रेडियन को मैं जब डिफाइन करता हूं तो मैं एक सर्कल बनाता हूं। ठीक है, एक सर्कल बना दिया मैंने रेडियन को शो करने के लिए। अब सर्कल का ये हो गया हमारे पास सेंटर। सर्कल का ये हो गया सेंटर। अब इस सेंटर से एंगल को बनाना है। रेडियन बेसिकली एंगल है, तो इस पॉइंट से 2 लाइंस का निकलना ज़रूरी है। एंगल बनाने के लिए एक पॉइंट से 2 लाइंस का निकलना ज़रूरी है। तो जब इस पॉइंट से 2 लाइंस निकली तो यहाँ पे जो पॉइंट आया हमने उसको कह दिया A, यहाँ पे जो पॉइंट आया हमने उसको कह दिया B। तो A और B हमारे पास क्या हो जाती है? आर्क लेंथ। A और B क्या हो जाती है? आर्क लेंथ। तो जब इस आर्क लेंथ की जो लंबाई है किस चीज़ के बराबर हो जाए? रेडियस के बराबर हो जाए। रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का फासला क्या होता है? रेडियस होता है। तो जब रेडियस इस आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा तो जो एंगल होगा वो क्या होगा? हमारे पास 1 रेडियन। आप लिखना चाहें तो मैं दोहरा देता हूँ। द एंगल सबटेंडेड at the center of circle by an arc is AB, by an arc whose length is equal to the radius of circle, then angle form is called 1 radian. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरेडियन। अच्छा, बेसिक कॉमन सी बात है, अक्सर स्टूडेंट्स नहीं जानते सर्कल और स्फेयर का डिफरेंस। ये सर्कल बनाया मैंने। जब हम स्फेयर की बात करते हैं तो आपके माइंड में फुटबॉल जैसी कोई चीज़ आनी चाहिए। फुटबॉल जैसी चीज़, कॉर्नेटो आइसक्रीम तो खाई होगी। फुटबॉल में से कॉर्नेटो आइसक्रीम जैसा सेक्शन बाहर निकाल लो। फुटबॉल में से कॉर्नेटो आइसक्रीम जैसा जो सेक्शन है वो आपने क्या कर लिया भाई? बाहर निकाल लिया। तो जो अंदर एंगल बनेगा वो स्टीरेडियन टाइप होगा। कुछ इसकी हमारे पास स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखें जी, स्टीरेडियन क्या चीज़ है? स्टीरोइडियन तो एंगल जो है यहाँ पे बना था हमारे पास सर्कल पे, तो उस पे एंगल किस चीज़ के ऊपर बनना चाहिए? स्फेयर के ऊपर बनना चाहिए। और स्फेयर के अंदर से हमने क्या किया है?
एक सेक्शन निकाला है और वो सेक्शन कैसा था, कॉर्नेटो जैसा था। और जो कॉर्नेटो जैसा सेक्शन निकाला उसने क्या बनाना है, एंगल बनाना है, स्टीरेडियन बनाना है। अब मैं इसको ना अपनी देसी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। तरबूज तो खाया है आप सबने, तरबूज को खाने से पहले उसके ऊपर से आप इस तरह का एक सेक्शन बाहर निकाल लेते हो। कॉर्नेटो आइसक्रीम जहाँ पे मैं कह रहा हूँ, तरबूज का एक सेक्शन आपने निकाल लिया। आपने वो तरबूज का जो सेक्शन निकाला है वो ये है भाई। अच्छा, ये तरबूज का हो गया जी ग्रीन वाला पार्ट, ये तरबूज का हो गया जी रेड वाला पार्ट। रेड वाला पार्ट तो भाई मैंने जल्दी से खा लेना है। अब आ जाते हैं जो ग्रीन वाला पार्ट है। इस ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका जो एरिया है, अगर इस तरबूज को मैं चेक किया, मैंने कहा यार मीठा है तरबूज, मैंने दरमियान में उसको काट लिया, तरबूज को दरमियान में मैंने काट लिया। तो जब दरमियान से मैंने तरबूज को काटा तो वो इस तरीके का कोई सर्कल था ऊपर से, तो उस सर्कल का जो रेडियस था वो था r। अगर ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ग्रीन वाला, इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो जो एंगल बनेगा वो होगा 1 स्टीरेडियन। दोबारा सुने, तरबूज को ऊपर से कट लगाया, इस तरह का एक पार्ट मैंने बाहर निकाला, रेड वाले को जल्दी से खा लिया, और जो ग्रीन वाला था उसका एरिया मैंने फाइंड किया। अगर उसका एरिया, फिर मैंने तरबूज को काट लिया, अब ऊपर से तरबूज कुछ ऐसा लग रहा है, उसका रेडियस है r। अगर उसके रेडियस के स्क्वायर के ये ग्रीन वाला एरिया बराबर है, दोबारा सुने, अगर उसके सर्कल के रेडियस के ये ग्रीन वाला एरिया क्या है, बराबर है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, 1 स्टीरेडियन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कुछ लंबी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 3rd लेक्चर में ड्राइव यूनिट्स और बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, बाय।